दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे IBS की ओर चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। IBS वालों के बारे में आज मैं बात करूँगा मालिश की, पेट की और सर की। पेट की मालिश हमारी जो पेट में मसल्स होती हैं नाभि के चारों तरफ, जो उसकी कोकोनट ऑयल की मालिश करते हैं, हमें जो है कोकोनट ऑयल की ही मालिश करनी है, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में कोकोनट ऑयल ही बेस्ट रहता है। तो कोकोनट ऑयल की जो है पेट की मालिश करें। सुबह योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करने के बाद फिर पेट की मालिश करनी है और बहुत हल्के हाथ से करनी है, ज़्यादा दबाना नहीं है और पेट के साथ मतलब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, बहुत हल्के हाथ से करनी है नाभि के चारों तरफ। उससे आपकी जो मसल्स हैं, जो नाभि के चारों तरफ आपके पेट की मसल्स हैं, वो मजबूत होंगी और जिन्हें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उससे जो है बहुत राहत मिलती है। दोस्तों करके देखें। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, इनके बहुत बेनिफिट हैं, मैंने खुद किए हैं और इतना रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। जो पेट में गैस बनती है उसमें भी रिलीफ मिलता है पेट की मालिश से। और दूसरी बात, नहाने के बाद, गर्मियाँ जैसे चल रही हैं, नहाने के बाद सर में भी कोकोनट ऑयल की मालिश करें, कम से कम 5 मिनट हल्के हाथ से सर की मालिश करें, ताकि वो आपके ब्रेन को शांत रखे, क्योंकि कोकोनट ऑयल की तासीर ठंडी होती है दोस्तों। तो ये आपके ब्रेन को शांत रखेगा और आपको नहाने के बाद जैसे ही आप हल्के हाथ से मसाज करोगे अपने सर की, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप करके देखना, ये जो है बहुत ही बेनिफिट देगा आपको दोस्तों। IBS में बहुत ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अ, अगर ध्यान करें, उनको करें, ध्यान रख के उन चीज़ों को करें, तो हमें उनका रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट मिलता है। आपको मेडिसिन तो खानी ही है दोस्तों। देखो, माइंड की मेडिसिन लेनी है, थोड़ा सा पेट पे भी काम करना है, तो आप अपने पेट की मालिश करें, उसमें आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अपने सर की मालिश करें, उसमें आपके दिमाग को थोड़ा शांति जो है आपको महसूस होगी, आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। करके देखिएगा ज़रूर। मैं छोटी छोटी बातें आपसे साझा इसलिए करता हूँ क्योंकि इन छोटी छोटी बातों का ही हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अब लोग करते क्या हैं, बोल देते हैं कि सर में मालिश करने से क्या होगा या पेट पे मालिश करने से क्या होगा। दोस्तों मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद किया है, आप खुद करके देखना। आपको जो है इसका 15 दिन में, 10 दिन में, हाल में तो सर की मालिश शुरू के दिन करोगे तो उससे तो शुरू के दिन ही पता लग जाएगा, और पेट की मालिश से भी। तो हल्के हाथ से 5 से 10 मिनट जो है पेट की मालिश करें। मेरे ख्याल से जो है 10 से 15 मिनट के आसपास जो है पेट की मालिश करें और 5 मिनट अपने सर की मालिश करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से जो है आप लोग संतुष्ट होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी को मेडिसिन के प्रति अगर कोई दुविधा हो रही है या साइकेट्रिस्ट की दवाई सही नहीं मिल रही है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो हूँ दवाई भी देता हूँ और जो है बिल्कुल क्योरली 2 से 3 महीने में आदमी बिल्कुल सही भी हो जाता है। एक दोस्त ने एक कमेंट किया हुआ है कि मतलब एक लड़का था, वो यूट्यूबर ही है, उसमें कमेंट आया हुआ है उसका कि जो है मैंने साइकेट्रिस्ट की दवाई खाई, उससे कोई लाभ नहीं होता, जब तक खाते हैं तब तक आराम मिलता है, फिर शुरू हो जाता है। एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ का इलाज ले रहे हो, ये हमारा हाथ है, ये अगर हम ये टूट गया, मानो टूट गया है, तो इसका आप प्लस्तर करा लेंगे, प्लस्तर कराने के बाद आपका ये हाथ ठीक हो जाएगा। अगर दोबारा आप वही गलती करोगे कि भाई कहीं हाथ जो है किसी वजह से फिर टूट गया, तो क्या दोबारा प्लस्तर नहीं करोगे? तो दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर
वही बात है कि अपने हाथ को अगर आप बचा के रखोगे, कहीं इसका गलत यूज़ नहीं करोगे तो इसमें चोट नहीं लगेगी। वही बात है कि अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे, अगर दोबारा से स्ट्रेस में घुसोगे, दोबारा स्ट्रेस लेना स्टार्ट करोगे और आईबीएस की बीमारी से बाहर आके आप फिर से स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया, फिर से ऐसे ही रहने लग गए, फिर से सोचने लग गए बहुत ज़्यादा, फिर से एक बात को कई कई बार दिमाग में लेने लग गए, रात को पूरी नींद नहीं ले रहे, तो वो तो फिर होना ही होना है फिर दोबारा से। तो इसमें कोई साइकेट्रिस्ट की जो है गलती नहीं है, उसमें गलती खुद की होती है। तो मैंने उसे उसका जो है कमेंट में, उस लड़के के कमेंट में मैं पढ़ रहा था, तो मैंने उसे उसकी कमेंट में जो है ये डाला था कि ये सब ऐसे नहीं होता भाई, ये फिर से तूने जो है गलती की होगी, कुछ ना कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लिया होगा लाइफ में। अब लड़के क्या काम करते हैं, आईबीएस से जैसे भी बाहर निकल जाते हैं तो वो सोचते हैं मैं बिल्कुल सही हो गया, अब तो मैं जो है आराम से अपना जो है पहले की तरह ज़िंदगी में पहली पुरानी लाइफ में घुस जाते हैं, वही टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे टेंशन लोगे, और ये टेंशन की वजह से तो होती है, स्ट्रेस की वजह से ही होती है। अब स्ट्रेस दोबारा लोगे तो फिर दोबारा तो प्रॉब्लम होगी। तो स्ट्रेस नहीं लेना किसी प्रकार का, अपनी लाइफ में बिजी रहना है, चाहे कुछ भी करो, जॉब करो, अपना घर का काम करो, जिम करो, आप योगा प्राणायाम करो, खेलो, तो कुछ भी करो, पढ़ो, पढ़ाई करो, अपना जो है कुछ अच्छा करो, तो आप जो है स्ट्रेस ना लो, बस मेरा कहने का मतलब ये है। और डेली नहाएं और सर की मालिश अच्छे से करें, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, आपको मोटिवेट करता रहूँ। और इलाज के लिए अगर किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, किसी की साइकेट्रिस्ट की दवाई नहीं लग रही है, तो एक बार मुझसे भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो है अपना और वीडियो में देख लेना मेरी, उनमें मैंने अपना जो है नंबर डाल रखा है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। खुश रहें, और जो है यही इसकी दवाई है, खुश रहना ज़रूरी है। और खुश रहोगे तो हमारे जो माइंड में केमिकल इनबैलेंस हो जाते हैं वो बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। तो दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद दोस्तों।